हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का परिचय। इसमें क्या है, इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति का हम कुछ परिचय देखने वाले हैं, क्योंकि 3.4 में हम फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति के ही बेस पर सवाल बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हमारा करंटली सब्सक्राइबर 24 है और हमने टारगेट लिया है कि हमें 2 मंथ के अंदर 500 सब्सक्राइबर गेन करने हैं। तो आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और हम यहाँ पे रोज़ डेली कंटेंट लेके आते हैं और यहाँ पे हम रोज़ एक्सरसाइज एनसीईआरटी का प्रश्नावली जो है वो पढ़ाते रहते हैं। तो आइए हम इसे देखते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति हम देखते समझते हैं क्या है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति क्या है देखें। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है तो प्रतिलोम आव्यूह है, प्रतिलोम आव्यूह के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रतिलोम आव्यूह के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, प्रतिलोम आव्यूह जो होता है वो होता है ए बी बराबर होता है आई के, या बी ए बराबर होता है आई के, यानी ए तथा बी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह हैं। यानी ए तथा बी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह है, एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह है, प्रतिलोम आव्यूह है। यानी इसका मतलब हुआ ए बराबर हो गया हमारा बी इनवर्स। ओके, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बी बराबर होता है ए इनवर्स। यानी ए तथा बी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं लगा होगा। तो प्रतिलोम आव्यूह किसे कहते हैं, ए तथा बी एक दूसरे के प्रतिलोम आव्यूह हैं, यानी इसी को हम प्रतिलोम आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं लगा होगा। अगर आपको यहाँ तक भी कोई डाउट है तो आइए इसे और हम समझते हैं। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो आइए समझते हैं। तो हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2/2 का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस में 1 2 और 3। ये 2/2 का एक मैट्रिक्स है। आपको प्रश्नावली मतलब कि आई बराबर जो होता है हमारा, आई बराबर होता है ए बराबर आई ए के बराबर, ए जो होता है आई ए के बराबर होता है। यानी जो ये है, ये इसको अगर हम जी इसको यानी हम गुना करेंगे आई से, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर गुना करेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त होगा, ए बराबर ही हमें प्राप्त होगा अगर हम आई से गुना करेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आइए गुना करके देखते हैं। तो ए बराबर हमें इतना दिया गया है, तो ए बराबर यहाँ लिख देंगे। तो आई बराबर हमारे पास कितना है, तो 1 0 0 1, और ए बराबर हम यहाँ पे है कितना, ए बराबर गुना में यहाँ देखिए लिखेंगे 1 माइनस में 1 और 2 और 3। ठीक, अब इसको क्या करते हैं हम, सिंपल सा गुना पंक्ति को स्तंभ से। तो ए बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसमें पंक्ति है 1 और 0 है पहला पंक्ति, और इसमें स्तंभ से गुना करेंगे 1 गुना 1 तो हो जाएगा 1, प्लस में 0 गुना 2 तो 0 ही होगा ऑब्वियसली। तो 1 गुना 0 तो इसमें दूसरा स्तंभ है, 1 गुना माइनस में 1 तो हो जाएगा माइनस में 1, प्लस में 0 है तो 0 से किसी को भी गुना करिए तो 0 ही होगा। अब दूसरा हमारे पास है 0 गुना 0 और 1 है। तो 1 से अगर हम किसी भी संख्या गुना, 0 से अगर हम किसी भी संख्या को करेंगे तो 0 ही होगा। प्लस में 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 0 ऑब्वियसली 0 ही होगा। प्लस में 1 मल्टीप्लाई 3 तो हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पे कितना आया, 1 माइनस में 1 2 3, इतना हमारे पास आ गया। ए बराबर हमें इतना आ गया। ठीक, आपको आई होप कि कहीं पे भी डाउट नहीं लगा होगा, हमने जो बोला था वही हो गया। ए बराबर आई ए जो होता है आई ए के बराबर होता है। ठीक, तो आइए इसको इरेज करके सॉल्व करते हैं हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम आव्यूह। तो इसमें हमें समक्रियाएं लगानी है कुछ, कि हमें ये जो ए को है हमें पहचान, ए को जो है ये ए जो है हमें इसको किसी भी तरीके के आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना है, मतलब कि हमें ए को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में लाना है। आपको इसी तरह ये ध्यान में रखना है कि आपको ए जो है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में हमें लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक संक्रिया लगाते हैं। तो संक्रिया पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ए बराबर हमारे पास क्या दिया गया, ए बराबर हमारे पास दिया गया है 1 2 माइनस में 1 और 3,
और i बराबर तो आप जानते हैं क्या होता है, 1 0 0 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इसी तरह रहेगा लास्ट में। अब ये इसको यहाँ, अब इसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स i बराबर आ जाएगा और इधर निकलेगा b और a, इतना निकल जाएगा। तो आइए निकालते हैं इसको, इसमें संक्रियाएं लगाएंगे। देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, पहले 1 0 0 1, ठीक, यहाँ पे 1 बना ही हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे नीचे में देखिए, नीचे में क्या है, 0 0 हमें यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे 0 बनाना है, हम क्या करें, गुना करें, भाग करें, जोड़ करें या घटाव करें, हमें इसमें 0 बनाना है। तो देखिए आपको हम बता देते हैं, आप भी कभी भी आप संक्रिया लीजिए ना तो ऊपर से लीजिए, फिर ऐसे कीजिए तो आपको इजी रहेगा। अगर आप इस तरह चलते हैं तो आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहेगा। पहले आपको ऊपर का 1 बनाना है, फिर 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, ठीक। तो यहाँ पे हमें पहले 0 बनाना है, तो 0 बनाना है तो 0 कैसे बनेगा, तो 0 यहाँ पे बनाएंगे हम R2। ये R2 है, इसको पहले हम बता देते हैं, ये R2 है, ये R1 है, ओके। और ये पंक्ति वाली जो रेखा होती है वो R1 और R2 होती है, और स्तंभ वाली जो रेखा होती है वो C1 और C2 होती है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। तो आइए इसको हम आगे समझते हैं। तो हमें यहाँ पे 0 बनाना है, तो इसमें R2 में हम क्या करें जो ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए संक्रिया लगाते हैं हम, संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया फर्स्ट लगा रहे हैं हम, फर्स्ट नंबर संक्रिया लगा रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए R2 में हमें संक्रिया लगाना है, तो R2 में कैसा क्या करें जो यहाँ पे 0 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए R2 2 हमारे पास दिया गया, अगर हम R1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब R2 माइनस R1 करेंगे और वो भी 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हम लिखेंगे R2 माइनस R1 टू R1, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए R1 को हम सेम टू सेम यहाँ पे लिख देते हैं, R1 जो है वो लिख देते हैं 1 माइनस में 1, R2 बराबर में हमारे पास 2 2 माइनस में 1, माइनस में हो जाएगा -2, तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले R2 है तो 3 हो गया, माइनस में हो जाएगा 2 2 गुना होगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस यानी 5 हो जाएगा, 5 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इधर बराबर के उस पार हम गुना कर लेते हैं R2 से। तो यहाँ पे देखिए R1 को तो ऐसे रहने देंगे, तो अब हम करेंगे R2 के साथ। तो आप देख लीजिए R2 हमारे पास है 0 और 0 माइनस में हो जाएगा, 0 माइनस में 2 होगा तो हो जाएगा माइनस में 2, ठीक। अब हमारे पास क्या है, फिर यहाँ पे 2 माइनस में 1 हो जाएगा, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए तो वो 0 ही होगा, तो 1 माइनस 0 तो हो जाएगा 1, और इधर इंटू में हो जाएगा a। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 1 और 0 बन चुका है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे हमें बनाना है 1 और यहाँ पे बनाना है 0। तो हमें सबसे पहले 5 को हम क्या करें जो ये 0 बन जाए। तो यहाँ पे देखते हैं इधर इस साइड में, अगर आप देखिए ये R2 है, R2 में अगर हम इससे 5 को अगर हम 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 बन जाएगा, और यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये देख लीजिए ये तो 0 का 0 ही रहेगा, और R2 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संक्रिया नंबर सेकेंड नंबर हम संक्रिया लगा रहे हैं, संक्रिया सेकेंड हम लगा रहे हैं। संक्रिया सेकेंड लगाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना है, R2 में हम संक्रिया लगा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा R2/5 हो जाएगा, ठीक। R2 में 5 से भाग दे देंगे तो संक्रिया लग गया है। तो यहाँ पे देखें ये हुआ, R1 को हम उस वैसे लिख देंगे और फिर R2 में संक्रिया लगाएंगे। तो R1 हमारे पास है 1 और माइनस में 1, 0 से अगर 5 में भाग देंगे तो आपको पता है 0 से आप भाग दीजिए किसी में, या तो आप गुना कीजिए तो 0 ही प्राप्त होगा आपको। तो और ये कट के हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं। अब इधर हम इधर अब संक्रिया लगाएंगे तो इधर हो जाएगा 1 0। अब ये देखिए -2 है तो -2/5 हो जाएगा और 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -2/5 और 1/5, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इंटू में हो जाएगा a, इंटू में a हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं। अब आपको यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1 0 1। अब यहाँ पे हमको 0 पुराना है किस तरह, तो देखिए ये R1 है ये R2 है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे R1 है -1 है और R2 है +1। अगर हम ये -1 और +1 को जोड़ देंगे आपस में तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर हम 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, इधर भी कोई चेंजेस नहीं है। तो इसको अब हम संक्रिया लगाएंगे, थर्ड नंबर संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया नंबर थर्ड। इसमें हम चेंज करेंगे R1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे R1, ठीक। R1 में क्या चेंज करेंगे, R1 में लिख देंगे R1 प्लस में हो जाएगा R2, तो यहाँ पे हो जाएगा R1।
R1 हमारे पास क्या है, तो R1 है यहाँ पे -1 प्लस में 0 तो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और माइनस में 1 प्लस में 1 तो ये हो जाएगा 0। अब इधर तो कोई R2 में हमें संक्रिया लगाए, हम संक्रिया नहीं लगाएंगे तो R2 को वैसे ही लिख देंगे। अब इधर चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसका लीजिएगा लघुत्तम तो हो जाएगा कुछ इस प्रकार, माइनस में हो जाएगा 2/5, यानी 5 माइनस 2 यानी 3/5 होगा, 3/5 होगा। एक मिनट, -2/5 प्लस में हो जाएगा 1/1, क्या हो गया 5 -2 + 3 -2 5 बराबर, हाँ ठीक 3/5 ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो 0 से अब आप करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस में हो जाएगा 1/5, यानी कि 5 एलसीएम हुआ तो 0 प्लस में 5 मतलब कि 0 प्लस में 1 मतलब 1/5 ही इसका संक्रिया होगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/5, और इसको तो कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए हमारा I बराबर इतना हो गया, और ये B बराबर नया मैट्रिक्स जो है ये हमें B हुआ, यानी I बराबर हो गया हमारे पास B × A। देखिए तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं, B बराबर आपके पास हो गया A इनवर्स, जैसा कि हम आपको बताए थे, हमें यही करने बोला था प्रतिलोम अवयव में। तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा वीडियो समझ में आया होगा और कहीं पे भी कोई डाउट नहीं लगा होगा। तो इसी के बेस पे 3.4 का सब क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं लगा होगा और अपने साथ प्रैक्टिस कीजिए 3.4, क्योंकि हम कल भी स्टार्ट करने वाले हैं 3.4 का सभी क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोग को एंजॉय करे होंगे ये वीडियो। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत थैंक यू, और हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने टारगेट लिया है कि 2 मंथ्स में हमें 500 सब्सक्राइबर किसी तरह गेन करने हैं। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।